State Ampere circuit law. Write the expression for the magnetic field at the center of circular coil of radius capital R carrying a current I. Draw the magnetic field lines due to the coil. फिर एक एक करके लेते हैं. State Ampere circuit law. Ampere circuit law states that the line integral of magnetic field in a closed path is equal to mu naught times the total current crossing the closed path. यानी कि मान लीजिए ये कुछ करंट्स हैं I1 I2 ऊपर जाते दिखा दिए, एक नीचे जाता दिखा दिया I3, और मैंने कोई रैंडम पाथ इनके अलॉन्ग बना दिया. कोई भी रैंडम पाथ, ज़रूरी नहीं है वो गोल हो, अक्सर किताबों में गोल बना रहता है, डजेंट मैटर. तुम देख सकते हैं कि दो करंट्स तो ऊपर जा रहे हैं और एक करंट नीचे जा रहा है. ठीक है, और ये हमने पाथ ले लिया. ये अपनी मर्जी से ले सकते हैं हम, अपनी मर्जी से, कोई ऐसा शेप नहीं है. इट इज़ जस्ट लाइक गॉस थ्योरम ऑल्सो. इट्स एनालॉगस टू गॉस थ्योरम. जो गॉस थ्योरम पढ़ते थे कि किसी भी सरफेस से हम चार्ज को हम इंक्लोज कर सकते हैं, किसी भी शेप से, इसको भी कर सकते हैं. तो इनके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि इस लाइन पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ेंगे, बी डॉट डी एल, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ओवर अ लाइन इन अ क्लोज पाथ, तो सर्कल बना दिया, डॉट प्रोडक्ट, दिस विल बी इक्वल टू, अभी तो म्यू नॉट ले रहे हैं मानकर कि यहाँ एयर है, तो एयर की परमिबिलिटी लेंगे. कल को मीडियम आ जाएगा तो मीडियम ले लेंगे, तो म्यू टाइम्स भी लिख सकते हैं आप, ये परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम टाइम्स इनटू टोटल करंट. टोटल करंट क्या है? I1 प्लस I2 माइनस I3. अगर आपने ऊपर पॉजिटिव लिया तो नीचे आप नेगेटिव लीजिए. वैसे कन्वेंशन भी यही कहता है. दिस इज कॉल्ड एम्पियर सर्किट लॉ. फिर उन्होंने बोला राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई. ये हमारा ए पार्ट हो गया. कुछ क्वेश्चंस के अपने आप में ही तीन पार्ट होते हैं, पर ABC मेंशन नहीं होता है, आप मर्जी से कर दीजिए. और वो कह रहे हैं कि एक सर्कुलर कॉइल है, उसमें करंट आई है, उसके सेंटर पे फील्ड क्या होती है, एक्सप्रेशन लिखना है, KI/R, R इज द रेडियस, इंटू 2 पाई, दैट्स इट. ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द कॉइल. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बनानी है तो बेहतर होगा कि आप कॉइल को ऐसे दिखा दें. और मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ करंट, तो क्या होगा कि यहाँ से देखें तो करंट तो मेरी तरफ आ रहा होगा ना, करंट तो मेरी तरफ आ रहा होगा. यहाँ से देखेंगे तो मेरी तरफ स्ट्रेट आ रहा होगा, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंशियली स्ट्रेट आ रहा होगा. तो जब मेरी तरफ आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? गोल गोल. कॉन्सेंट और डायरेक्शन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज. ये लीजिए, हर एक जगह पर आप गोल छल्ले बना सकते हो, हर एक जगह पर. और ये छल्ले चलते चले जाएंगे और भी इनका अंतर तक जा सकते हैं. ठीक है ना. तो अल्टीमेटली आप ये भी बोल सकते हैं, ऐसे कहीं भी बना लो, बस ध्यान रखें जहाँ से निकल रहा है उस दिशा से, जहाँ से करंट निकल रहा है, जिस छल्ले से करंट निकले, वहाँ से देखने वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए. ठीक है. अभी यहाँ से देखने वाले के लिए देखो एंटी क्लॉकवाइज बना रहा हूँ ऐसे. तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हो गई. आप अगर थ्योरी लेक्चर्स देखेंगे इसमें मैग्नेटिज्म थ्योरी का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टू करंट, आई थिंक थर्ड लेक्चर जो होगा, आई थिंक वीडियो नंबर 3 देखेंगे आप थ्योरी लेक्चर में, तो उसमें पूरे लेक्चर में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाना सिखाया है. ये आपका बोर्ड एग्जाम का आंसर हो सकता है, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम का आंसर हो सकता है. ये भी हो सकता है बोर्ड एग्जाम का आंसर.
इस तरीके से भी अगर आप से दो जगह बनाकर दिखाना चाहें, क्योंकि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करंट ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ आती दिखती हैं, ऐसे ऐसे। ये मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा बोर्ड एग्जाम पर्पज़ के लिए, डायग्राम बहुत अच्छा है, ठीक है। ये भी बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक और डायग्राम है डॉटेड डायग्राम, डॉट और क्रॉस वाला, वो भी बना सकते हैं, लेकिन उनमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है। तो आप देख लीजिए बस कि आप देख सकते हैं कि अगर आपने करंट एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आती दिखेंगी अंदर, तो अंदर मैंने डॉट से दिखाया है, और बाहर क्रॉस से, क्योंकि बाहर की तरफ जाती, नीचे जाती दिख रही हैं। ये लीजिए, दैट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन। यू कैन चूज एनी, आई प्रेफर दिस।